बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। आज नाज़रीन बड़ा इवेंटफुल डे रहा है और एक तो आज जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट रेफरेंस बुला लिया और साथ ही साथ इस मामले पे आज तमाम जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार एसोसिएशन यानी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है, सॉरी, इसके अलावा बलूचिस्तान बार कौंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, तमाम की तरफ से इस वाक़े की मज़म्मत की गई, यानी कि जजेस को हिरासत करने की मज़म्मत की गई और साथ ही साथ इस मामले की जामे तहकीकात का मुतालबा किया गया है। फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक ओपन ख़त, खुला ख़त जारी किया है सारे मामले पर और इसकी 184(3) के तहत तहकीकात का मुतालबा किया है। आज खुद नोटिस देने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है सारे मामले पर और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया है। बहरहाल इस पर अब फुल कोर्ट इजलास हो रहा है। ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या होने जा रहा है इसमें आगे चल के आपको बताएंगे। और नाज़रीन इसके अलावा मियाँ दाऊद की तरफ से आज तहकीकात का के लिए एक दरखास्त भी आ गई है। मियाँ दाऊद ये कैरेक्टर ज़रा याद रखिएगा, मैं आगे चल पे इस पर ज़रा मजीद बात भी करूँगा। फिर जनाब आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम यह हुआ है कि हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान पंजाब में सेनेट के इंतखाबात में एडजस्टमेंट हो गई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट हुई है और बिला मुकाबला 7 जनरल सीटों पर सेनेटर्स मुंतखब हो गए हैं। इसकी वजह क्या है आपको बताएंगे कि पीटीआई ने किस खदशे के तहत ये सारा काम किया। फिर जनाब केपी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम वहाँ पे सरप्राइज देने जा रहे हैं सदर के इंतखाबात में। फिर मौलाना फजल रहमान ने तमाम ज़मीनी इंतखाबात का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। आने वाले दिनों में एक और वो बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, वो क्या होगा आपको बताएंगे। फिर जो अगली इंपॉर्टेंट खबर है जनाब वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त दे दी है। और फिर आपको बताएंगे कि आलिया हमजा और सनम जावेद की ज़मानत मंजूर हो गई है। फिर MKM ने फैसल वाडा को टिकट दे दिया है और नजीब हारून और रऊफ सिद्दीकी और दीगर अहम रहनुमाओं के दस्तबरदार हो गए हैं। ये भी आम खबर है, आपको इन तमाम खबरों से अपडेट करेंगे, इनके हवाले से मजीद आगे चल के बात करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। अच्छा, सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं, ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक दरखास्त आई है कि जनाब ये जो 6 इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का मामला है, ये एक बॉम्बशेल था, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और पिछले कई दिनों से ये लावा पक रहा था, वो लावा फट चुका है। इस पे हर तरह की मुख्तलिफ आरा आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को वेलकम किया है और अपने मौक़िफ़ की तायीद करार दिया है और यह भी मुतालबा किया आज बैरिस्टर गौहर ने कि इमरान खान के जितने भी केसेस हैं जो उन्हें सजाएं हुई हैं, उन तमाम सज़ाओं की, उन तमाम फैसलों की कानूनी हैसियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इस खत के बाद ख़त्म हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले पे इमरान खान की सज़ाओं का जो है वो अज़सर नो जायज़ा लेना चाहिए कि वो सज़ाएं क्या दुरुस्त हुई हैं या नहीं हुई, मेरिट को जो है उसमें ख्याल रखा गया या नहीं। चूँकि ज़ाहिर है जजेस ने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि उन्हें बहुत ज़्यादा दबाव में लाया जा रहा था, तो दबाव में ला के ये सारे फैसले हुए हैं। इस पर आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो बार एसोसिएशन है, फिर बलूचिस्तान बार कौंसिल, जो है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, तमाम हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस ने इस मामले के ऊपर सख्त नोटिस लिया है, कंडेम किया है जजेस को हरासा किए जाने के मामले को और इस जजेस के ख़त को जो है उस पर एक तो जजेस की भरपूर तौर पे उनकी सपोर्ट करने का, कोई आने वाले दिनों में अगर कोई जजेस की सपोर्ट के लिए कोई तहरीक भी चलानी पड़े तो जजेस ने वकला ने कहा वो भी करेंगे और जुडिशरी के साथ खड़े होंगे हर तरह के माहौल के अंदर। और ये भी मुतालबा किया गया कि जामे तहकीकात की जाए, सारे मामले की शफाफ तहकीकात की जाए और जो भी इसमें लोग जिम्मेदार हैं, वाक़तन अगर ये साबित हो जाता है जजेस को हिरासा किए जाने के हवाले से, तो उस पर फिर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उन अफराद के खिलाफ, उन इदारों के अफसरान या उनके एहलकारों के खिलाफ। फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त आई थी आज के इस मामले पर अज खुद नोटिस लिया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का भी फौरी इजलास होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस वाक़े की इंक्वायरी और जामे तहकीकात का मुतालबा किया है। फिर एक आज इंटरेस्टिंगली एक बड़ी हैरानकुन तौर पर एक मियाँ दाऊद की तरफ से, मियाँ दाऊद आपको पता है ये वो कैरेक्टर है कि जो इस तरह की पिटिशनें जो होती हैं वो उनकी तरफ से आती हैं, जिस तरह से आई थी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ भी मियाँ दाऊद की तरफ से ही पिटिशन आई थी और इससे पहले भी जो है इस तरह की पिटिशनें, वो मियाँ दाऊद एक बड़े एक किरदार हैं जनाब, एक इंटरेस्टिंग, जिनकी तरफ से इस तरह की पिटिशनें लाई जाती हैं जो ख़ास मकसद के तहत लाई जाती हैं। तो आज मियाँ दाऊद ने भी इन जज, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिटिशन दायर की है 184(3) के तहत, उन्होंने कहा जी आज खुद नोटिस ले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सारे मामले पे, बेंच बनाए और तहकीकात करे सारे मामले की। और ये जो 6 जजेस हैं इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, इनके ओथ में है कि भाई ये किसी फियर और फेवर के बगैर फैसले करेंगे। अब जनाब ये घबरा गए हैं और जब इन्होंने ख़ास तौर पे मियाँ दाऊद ने ये केस बनाया कि इन्होंने पीटीआई को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जजेस ने जो है ये सारी कार्रवाई डाली है कि इस पूरे फैसले में उन्होंने कहा जी एक केस का हवाला दिया गया, वो जो कल मैंने बात की भी थी कि जो इमरान खान
के हवाले से एक केस था टैरियन वाइट वाला, उस पर जो है हवाला चूँकि उसका दिया गया था कि उस केस में भी जजेस को हरासा किया गया था। वो कहते हैं एक ही सियासी पार्टी के कायद के केस का हवाला यहाँ पे दिया गया इस खत के अंदर, तो ये उस पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सारी कोशिश है। और आप ये भी देख रहे हैं जनाब कि इस बॉम्बशेल के बाद वो पार्टी इस पर भरपूर फ़ायदा भी उठा रही है। भाई अगर उनके एक मौक़िफ़ उनका अगर एग्जोनरेट हो गया, उनका एक मौक़िफ़ जो है अगर वो हो गया है, सॉरी अगर विंडिकेट हो गया है, तो उस पर ज़ाहिर उस पार्टी ने तो बात करनी है। तो ये तो बड़ी अजीब सी एक मंतक रही है मियाँ दाऊद ने। बहरहाल इस पे उन्होंने ये एक कैरेक्टर है और इनकी तरफ से पटिशन का आना जो है वो काफ़ी कुछ बता रहा है कि ये लगता है कि ये लग भी जाएगी और इस पर फैसला भी आ जाएगा। लेकिन हाँ, इस पे इस पटिशन के ऊपर ही आज जो है वो और बाकी जो दरखास्तों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर फुल कोर्ट जो है वो बुला लिया है और इस सारे मामले के हवाले से बड़ी खुल के इस पर बात हो रही है। फिर जनाब अगली जो खबर है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 अप्रैल को जलसा करने जा रही है, उस जलसे की इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई है। और ये है, इसमें यह कहा गया है कि इंतज़ामिया जिस तरह की शराइत रखना चाहती है, तहरीक इंसाफ को कहा गया कि आपने हंगामा आराई किसी किस्म की कोई नहीं करनी, तो पुरअमन तरीके से आपने करना है, बदअमनी आपने नहीं फैलानी। तो इंतज़ामिया जो है वो जिस तरह की शराइत रखना चाहिए वो शराइत रख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दे दे। किसी को इज्तिमा की आज़ादी से महरूम नहीं रखा जा सकता। आमिर फारूक साहब ने बाय द वे ये फैसला दिया है। इसके अलावा जो अगली खबर है जनाब वो पंजाब की है। पंजाब में आज बड़ा एक अपसेट किस्म का, एक बड़ा सरप्राइजिंग किस्म की एक मूव सामने आई है, सियासी डेवलपमेंट सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक एडजस्टमेंट हुई है। पंजाब में सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों के ऊपर जो है वो कैंडिडेट्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं और मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 कैंडिडेट्स जिसमें थे जुल्फी बुखारी और हामिद खान, ये दोनों बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। नून लीग ने इनके खिलाफ अपने बंदे हटा लिए, पीटीआई ने बाकी बंदे हटा लिए जनरल नशिस्तों के ऊपर। तो अब 2 सेनेटर पीटीआई के मुंतखब हो गए हैं और 5 सीटों पे 4 पे मुस्लिम लीग नून के और 5वें जो है वो मोहसिन नकवी जो है वो मुंतखब हुए हैं आज़ाद हैसियत में, लेकिन नून लीग की हिमायत से मुंतखब हुए हैं। तो 7 सेनेटर जो है मोहसिन नकवी समेत आज, जिसमें हामिद खान जुल्फी बुखारी भी मुंतखब हो चुके हैं। तो ये पीटीआई और नून लीग के दरमियान एक पहला एक हमें वर्किंग नज़र आई, आपस में उन्होंने इश्तराक के अमल से एक फ़ैसला किया और पंजाब में जनरल नशिस्तों पे 7 सेनेटर्स को बिला मुकाबला मुंतखब करवा लिया है। ख़वातीन की नशिस्तों पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इत्तफाक की राय नहीं हो सका। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट ना करने का फैसला किया ख़वातीन की नशिस्त पे। पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट भी मैदान के अंदर मौजूद हैं और नून लीग की भी 2 ख़वातीन कैंडिडेट मैदान के अंदर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ख़वातीन की नशिस्त पर सनम जावेद मैदान के अंदर मौजूद हैं, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पे यास्मीन राशिद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं। फिर जनाब उन नशिस्तों पर बाय द वे नहीं हुआ किसी किस्म का इत्तफाक की राय, वो बिला मुकाबला नहीं हो रहा, जनरल नशिस्त के साथ जो है वो बिला मुकाबला हो गई है। फिर इसमें एक और चीज़ जो है इंपॉर्टेंट ये है कि सनम जावेद को आज ज़मानत मिल गई है, जो थाना जलाने के हवाले से, थाने को आग लगाने का एक जो केस उनके ऊपर बना हुआ था, सिर्फ सनम जावेद नहीं बल्कि आलिया हमजा को भी इस केस के अंदर ज़मानत उनकी मंजूर हो चुकी है। फिर सदर के इंतखाबात की अगर हम दोबारा बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कल चुके शामिल हो गए हैं जमीयत इस्लाम छोड़कर आने वाले जो हैं सेनेटर तला महमूद, और बड़ी मालदार पार्टी है। और अब पीपल्स पार्टी ने उनकी शमूलियत के बाद यह दावा किया है कि हम सेनेट के इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। तो लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी कम वोटों के बावजूद अगर तला महमूद वहाँ से मुंतखब हो जाते हैं, इससे पहले पीपल्स पार्टी ने फ़िदा मोहम्मद को भी टिकट दे रखा, वो भी एक बहुत बड़ी मालदार असामी है। तो वहाँ एक केपी के अंदर ये पीपल्स पार्टी ये कर रही है, दावा कर रही है, गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि हम वहाँ पे ठीक ठाक किस्म की अपसेट जो है वो वहाँ से कामयाबियाँ हासिल करेंगे। देखते हैं क्या अपसेट होता है या वहाँ पे क्या सरप्राइजेज आते हैं। पीटीआई की मौजूदा पार्लिमानी पार्टी तो केपी के अंदर बड़ी एक स्ट्रॉन्ग और फॉर्मिडेबल पोजीशन में नज़र आ रही है, देखते हैं क्या होता है इस पर। बाकी अगली जो खबर है जनाब वो है मौलाना फजल रहमान के हवाले से। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि पिछले काफ़ी अरसे से नाराज़ हैं, हुकूमत से, पूरे सिस्टम से नाराज़ हैं। मौलाना फजल रहमान ने आने वाले जो जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हैं उन सब ज़िमनी इंतखाबात में अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ कर लिया है। मौलाना फजल रहमान ने आगे कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनका बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। और साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान के बारे में मैं आपको अगली खबर ये दे रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान आने वाले दिनों में पार्लिमानी सियासत का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करने का ऐलान कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम खबर है कि मौलाना फजल रहमान आने वाले दिनों में पार्लिमानी सियासत का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करने का ऐलान कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पर उससे बाहर आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो उनकी तहरीक जो है वो बड़ी जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत आपको देखने को मिलेगी। और ये भी इम्कान है कि मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाजी तहरीक है
उसको भी ज्वाइन कर लें और आने वाले दिनों में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एक एहतजाजी तहरीक जो है वो देखने को मिले, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ऑलरेडी हिदायत जारी कर चुके हैं तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो तंजीम है कि आप मौलाना फजल रहमान के साथ जाके मिले, उन्हें अपने जलसों के अंदर इन्वाइट करें, मुमकिन है मौलाना फजल रहमान भी अपने जलसों में तहरीक इंसाफ की क़यादत को इन्वाइट करें। तो ये एक इश्तराक जो है वो JUI और PTI के दरमियान देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हो जाता है, मैं पहले से ये बात कर रहा हूँ कि अगर PTI और मौलाना फजल रहमान एहतजाजी तहरीक में एक हो जाते हैं तो फिर इस तहरीक को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक तरफ मौलाना फजल रहमान की स्ट्रीट पावर और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर, ये दोनों मिल जाते हैं तो बड़ी से बड़ी, तगड़ी से तगड़ी हुकूमत भी जो है वो लगता है कि नहीं कंट्रोल कर पाएगी इस सारी मूवमेंट को। और हुकूमत आपने देखा है पहले ही बहुत ही कमज़ोर तरीन हुकूमत है, तो उसके सामने मुझे लगता नहीं कि ये टेक पाए। तभी ये मौलाना फजल रहमान के पीछे इतना ज़्यादा भाग रहे थे कि ये मौलाना फजल रहमान को अपनी हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी समझ रहे थे। अब मौलाना फजल रहमान का ज़मीनी इंतखाबात का बाइकआउट, अगले मरहले में पार्लिमानी सियासत का बाइकआउट, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। मौजूदा सेटअप के लिए ये एक बहुत बड़ी थ्रेट जो है वो समझी जा सकती है। फिर अगली खबर जो है वो जनाब ये है कि MQM सेनेट के इंतखाबात की मैं बात चूँकि कर रहा था, तो उसमें MQM ने अपने 2 कैंडिडेट्स नजीब हारून और रऊफ़ सिद्दीकी को विड्रॉ कर लिया है। ये दस्तबरदार हो गए हैं और ये फैसल वाडा के हक़ में दस्तबरदार हुए हैं। फैसल वाडा वैसे तो मेरे ख्याल से अभी तक वो इंडिपेंडेंट ही आ रहे हैं, लेकिन वो उन्हें वोट जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान की जानिब से ढलेंगे, तो वो MQM के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार होंगे। जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब पंजाब में मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं और अनवारुल्लाह काकड़ साहब बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के और कुछ दीगर जमातों के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो ये 3 आज़ाद जो हैं ये तो जनाब मुंतखब होने जा रहे हैं। हर तरह से इनको सियासी जमातें सपोर्ट करेंगी। तो MQM जो है अब वो बड़ी खिसियानी सी होकर कह रही है, MQM के कुछ रहनुमा कह रहे हैं हाँ ठीक है जी, फैसल वाडा जो है वो उनका आना हमारे लिए बड़ा मुफीद साबित होगा और उनको अब बड़ा सपोर्ट किया जा रहा है, उनके हक़ में बड़े बयान वगैरह दिए जा रहे हैं MQM की जानिब से। इससे पहले MQM की जो तंजीम है उसने सख्ती से फैसल वाडा को सपोर्ट करने की भरपूर मुखालफत की थी, लेकिन अब फैसल वाडा ज़ाहिर है जोर आप जो होता है, ताकत होती है, उसका कहाँ मुकाबला कर सकते हैं। तो MQM जो है वो अब फैसल वाडा को सपोर्ट करने पे मजबूर हो गई है। फिर परवेज़ इलाही से मुतल्लिक़ खबर है, उनकी सेहत काफ़ी ख़राब है और अब उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उन्हें एडमिट कर दिया गया है पिम्स अस्पताल के अंदर। फिर जो खबर अगली जनाब वो है उस्मान डार के वाले से। उस्मान डार को उम्रा करने की इजाज़त जो है वो दी जा चुकी है। वो शुरू इजाज़त मिली है उन्हें उम्रा करने की कि वो उम्रा करके फौरी तौर पर गिवन डेज़ के अंदर पाकिस्तान वापस आएंगे। फिर ज़िमनी इंतखाबात की बात करें तो गुजरांवाला से मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इलेक्शन में अदनान अफजल चट्टा को टिकट जारी कर दिया है। ये PP 36 है जहाँ से अहमद चट्टा से इलेक्शन हारे थे और अब ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अहमद चट्टा के बजाय उनके भाई ज़हूर चट्टा को टिकट जारी किया गया है। फिर चाइनीज़ का जो मामला है जनाब, जो चाइनीज़ पर अटैक हुआ था उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने JIT बनाने का फ़ैसला किया है और चाइनीज़ ने भी जल्द अज जल्द इस सारे वाक़े की, इस सारे हमले के हवाले से जो भी तहकीकात हैं वो वाइंड अप करके जल्दी जल्दी मुकम्मल करके जो भी ज़िम्मेदारान हैं उन्हें सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होकर मज़ीद अपडेट्स लेकर। फिलहाल दीजिए इजाज़त, तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।